अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पीआईए की जानब से 3,74,000 मुफ्त और 95% डिस्काउंट पर दी जाने वाली टिकट्स। जी हां, नई ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पीआईए ने 3,74,000 टिकटें 6 साल के दौरान या तो मुफ्त दी या सिर्फ 5% उनका किराया लिया, 95% डिस्काउंट किया। अगर इनको बाइफरकेट करके बताएं तो 2,58,000 टिकटें ऐसी थीं जो बिल्कुल मुफ्त दी गई, जबकि 1,16,000 टिकटें ऐसी थीं जो 95% डिस्काउंट पे दी गई, यानी उनकी कीमत का सिर्फ 5% वसूल किया गया। और इससे पीआईए को 9 अरब 43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये ऑडिट रिपोर्ट है सन 2011 से लेकर 2016 तक के 6 सालों की, यानी हर साल औसतन 1 अरब 57 करोड़ रुपए मुफ्त टिकटों के मद में बांटने की वजह से पीआईए को नुकसान हुआ। और जिन लोगों को ये टिकटें दी गई उनमें से अक्सरियत का पीआईए से कोई ताल्लुक भी नहीं था। और इसके साथ साथ चेयरमैन पीआईए या एमडी पीआईए की अप्रूवल के बगैर ये टिकटें दी गई। उसके बाद सन 2018 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सू मोटो नोटिस लिया। उसके बाद पीआईए की इस फ्री टिकट पॉलिसी पर पाबंदी लगाई गई। और यह बात भी ऑडिट में साबित हुई कि मुतअद्दिद बार पीआईए को कहा गया कि आप बोर्ड की मीटिंग बुलाएं और इस स्कीम के ऊपर कोई लाए अमल तय करें, लेकिन बदकिस्मती से कोई लाए अमल तय नहीं किया गया। याद रहे, ये उस पीआईए की दास्तान है जिसके नुकसानात और कर्जाजात अब बढ़कर 825 अरब रुपए से तजावुज कर चुके हैं। इतना बड़ा ये टाइटैनिक है जिसे हुकूमत पाकिस्तान बेचना चाहती है। ऐसे ही तो इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं बढ़े। अब इसमें अगर आपको बताएं कि किस साल में कितने टिकट दिए गए तो वो दास्तान कुछ यूं है। 2011 में 58,861 टिकट दिए गए, 2012 में 51,692, 2013 में 56,815, 2014 में 43,077, 2015 में 21,816 और 2016 में 26,729 टिकट्स या मुफ्त दिए गए या 95% डिस्काउंट पर ऑफर किए गए। अब इसके पैरेलल एक स्टोरी पीआईए के मौजूदा तर्जुमान कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये टिकट उस वक्त पीआईए के एजेंट्स को एक इंसेंटिव स्कीम के तहत दिए गए हों, क्योंकि कुछ एयरलाइंस ये करती हैं कि आप 15 टिकट्स हमारे अगर बेचेंगे इस रूट की तो 16वीं टिकट आपको फ्री मिलेगी। अगर आप 100 टिकट्स बेचेंगे तो आपको 5 टिकट्स 8 टिकट्स मुफ्त मिलेंगी। तो हो सकता है ये इस कैडर के तहत की गई हों, लेकिन ये वर्जन हम आप तक ईमानदारी से पहुंचाना जरूर फर्ज समझते हैं। अब पीआईए हर साल 50 से 60 लाख मुसाफिरों को उस वक्त एक जगह से दूसरी जगह भेजता था जिन रूट्स के ऊपर ये टिकट्स मुफ्त दिए गए थे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और स्कैंडल भी सामने आया है। वो है कि सन 2021, 22 और 23 में पीआईए ने मजमूई तौर पर 1,118 फ्लाइट्स ऐसी चलाई जिनमें या तो सिर्फ एक मुसाफिर था या 2 मुसाफिर थे। जी हां, इस्लामाबाद से डोमेस्टिक रूट के ऊपर जो फ्लाइट्स चलाई गई उनमें से 1816 फ्लाइट्स ऐसी थीं जिनमें सिर्फ एक मुसाफिर बैठा हुआ था, बाकी जहाज़ का अपना अमला था। अब पीआईए के जो छोटे से छोटे जहाज़ भी जो हैं वो कोई 150-200 मुसाफिर तो ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ 302 फ्लाइट्स ऐसी थी जिनके अंदर सिर्फ 2 मुसाफिर बैठे हुए थे। इस तरह ये तादाद 1,118 फ्लाइट्स की बनती है। ऑडिट रिपोर्ट हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर चुके हैं। इसके साथ साथ कई सैकड़ों की तादाद में फ्लाइट्स ऐसी थीं जिनमें 3 से लेकर 50 मुसाफिर थे, यानी कि जितनी कैपेसिटी थी मुसाफिरों की उससे कहीं कम मुसाफिर बैठाए गए। नॉर्मली एयरलाइंस ऐसे करती हैं कि वो फ्लाइट कैंसिल कर देती हैं जिनके अंदर बहुत कम मुसाफिर। अब पीआईए को ये इशू नहीं था कि एमिरेट्स की तरह या गल्फ एयर की तरह उसकी रेपो का मसला हो, उसके नाम का मसला हो कि जनाब अगर हम फ्लाइट्स डिले कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 फ्लाइट्स को मर्ज कर देंगे तो हमारा नाम ख़राब होगा। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 2 फ्लाइट्स को मर्ज कर दिया जाता
या अपने एक दो मुसाफिरों को बआसानी किसी और फ्लाइट में चढ़ाकर वो पैसे बचाए जाते हैं। करोड़ों रुपए लगते हैं अगर जहाज़ जो सिर्फ इस्लामाबाद से लाहौर आ जाए, इस्लामाबाद से कराची जाए तो उससे महंगा रूट है, इस्लामाबाद से मुल्तान का रूट है। ये सारे डोमेस्टिक रूट हैं जो इस्लामाबाद से दीगर शहरों की तरफ जाते हैं। ऐसे ही तो PIA को छोटे छोटे ज़ख्मों के ज़रिए हम लोगों ने आज इस हालत पर पहुंचा दिया है कि 1960, 70, 80 का वो हाथी जिसके सामने दुनिया की बड़ी एयरलाइंस नहीं टिक सकती थी, आज ममोले से भी कमज़ोर हुआ है। उसको ऑक्शन करने की कोशिश की गई तो उसका रेट सिर्फ 10 अरब रुपये लगा। यानी इस्लामाबाद के किसी अच्छे कमर्शियल एरिया के अंदर मौजूद किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से भी उसका रेट कम लगा। ये इदारा आज भी बहुत कुछ कर सकता है। इस इदारे ने 12 के करीब दुनिया की बड़ी एयरलाइंस को जन्म दिया है, जिनमें एमिरेट्स भी शामिल है। और एमिरेट्स इस बात पर फख्र करती है कि उसके पहले 2 जहाज और उसके पायलट्स पाकिस्तान के लिए हुए थे। एमिरेट्स की पहली परवाज़ दुबई से कराची की थी। तो हम कहां से कहां पहुंच गए और एमिरेट्स अब दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन एयरलाइन तस्वुर की जाती है। जो हमसे किराए पर जहाज़ लेकर अपनी एयरलाइन शुरू करते थे, आज हमारे मुल्क में आकर धड़ाधड़ सवारियां उठा के लेके जा रहे हैं और हमारे PIA का कोई पुरसाने हाल नहीं। जो सलूक हम लोगों ने अपनी रेलवे के साथ किया, ट्रक माफिया ने जो हमारा रेलवे सेक्टर तबाह किया, हमारी हुकूमतों ने मोटरवेज बनाने पर तो पूरा फोकस किया, लेकिन रेलवे की 10 किलोमीटर की नई पटड़ी बिछाना इनको नसीब ना हो सका। हज़ारों किलोमीटर की नई मोटरवेज, नई हाईवेज बन गई। तो वहाँ पर PIA, रेलवे या स्टील मिल इसी अंजाम के काबिल थे। आज हम रोते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी। इंडस्ट्री की माँ किसी मुल्क की स्टील मिल हुआ करती है। वो स्टील मिल जो खाम हालत में लोहे को अपनी ज़मीन से निकाले और फिर उसे लोहे में, स्टील में, उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करे। उससे फिर मशीनरी बनती है, उससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दवाम मिलता है, उससे मुल्क का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। हम दुनिया का वाहिद वो बड़ा मुल्क है जो आबादी के लिहाज से तो टॉप 10 ममालिक में आते हैं, लेकिन हमारी अपनी एक स्टील मिल नहीं है। जो दीगर स्टील मिल्स आप सुनते हैं वो री रोलिंग मिल्स हैं, यानी स्टील बना बनाया आता है, उसे कुछ मॉडिफाई किया जाता है, गर्म करके कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन ख़ाम हालत में जो लोहा निकलता है ज़मीन से उसे इस्तेमाल के काबिल नहीं बना सकती। नाज़रीन, इन एपिसोड्स का मकसद आपको बताना होता है कि हम जो रोज़ाना आपको एक रिच पाकिस्तान का ख्वाब दिखाते हैं, वो रिच पाकिस्तान है, लेकिन इन जैसे स्कैंडल्स की वजह से उस अमीर पाकिस्तान को गरीब कर दिया गया है। अगर हम ये अपनी गलतियां, कोताहियां, करप्शंस ख़त्म कर दें, कंट्रोल कर लें, तो ये पाकिस्तान दोबारा से एक अमीर पाकिस्तान बन सकता है। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।